हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को काफ़ी डीपली स्टडी किए थे। अब शुरुआत में जो प्रोटीन्स हम बता रहे थे, क्या सीक्वेंस बताए थे याद करो फर्स्ट लेक्चर में ही कि प्रोटीन्स बने हैं पॉलीपेप्टाइड्स and polypeptides are the polymer of peptides and peptides are composed of alpha amino acid। मतलब कि प्रोटीन तक पहुंचने के लिए हम लोग को ये सब चीज़ डील करना था। तो इसमें से हम लोग इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को तो डील कर लिए, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं रहा। इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को जो है अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग तो पढ़ लिए। प्रोटीन मेन चैप्टर है, पढ़ना इसी को है, लेकिन चूंकि प्रोटीन बना है पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड बना है पेप्टाइड से और पेप्टाइड बना है अल्फा अमीनो एसिड से, तो सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड को डील करना था, जो काफ़ी हम लोग डीपली डील कर लिए इसको। अल्फा अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं, सबका स्ट्रक्चर, नाम, बीच में और भी बहुत सारा चीज़ आया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह, तो ये कर लिए। तो इसके बाद अब क्या बच रहा है, पेप्टाइड, फिर पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड, तब जाएंगे हम लोग फाइनली प्रोटीन में। तो अभी का जो टॉपिक होगा हम लोग का ऑब्वियसली पेप्टाइड्स। इस पेप्टाइड को एक सिंपल वे में यदि डिफाइन करें, पेप्टाइड्स को सिंपल वे में डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका? लिख सकते हैं द कंडेंसेशन polymers of two or more same or different alpha amino acids या कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं, द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, the condensation product of two or more same or different alpha amino acids is called peptide, is called peptide। या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बेसिकली पेप्टाइड्स आर अमाइड्स, पेप्टाइड्स आर अमाइड्स formed by the condensation of COOH group of one alpha amino acid with NH2 group of other same or डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड। पेप्टाइड्स है अमीनो एसिड जो हम लोग देखें, अल्फा अमीनो एसिड जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ इस प्रकार से, ठीक। दिस वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस वन इज एमीन ग्रुप। अब हम लोग पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड या एमीन चैप्टर में पढ़े हैं कि यदि एक कार्बोक्सिल ग्रुप का कंडेंसेशन हो एमीन ग्रुप से, ऐसा यहाँ कोई जनरल आर ले लो, ठीक, तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और दिस वन इज एमीन। तो ये दोनों आपस में ऐसे कंबाइन करते हैं, H2O बाहर निकलता है और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर NH और यहाँ हो जाएगा R, एंड दिस इज कॉल्ड अमाइड। यह पोर्शन जिसमें होता है वो अमाइड कहलाता है। समझ रहे हो बात को? तो जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन से रिएक्शन करता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन प्लस एलिमिनेशन।
दो स्पीसीज एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करने का मतलब कि एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ने के दरमियान कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स वहाँ से एलिमिनेट भी होंगे, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। एडिशन प्लस एलिमिनेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन के दरमियान देख रहे हो H2O निकल भी रहा है, तो एडिशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। तो इसको ओवरऑल ऐसे बोलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन जब एक दूसरे से मिल करके कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, अमाइड का हो जाता है। सिंपल सी बात हुआ। अब अमीनो एसिड में तो दोनों पार्ट हैं, तो ये दोनों आपस में तो ही रिएक्शन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इधर से वो तो इधर से H निकल जाएगा अमाइड बन जाएगा, नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अमीनो एसिड एक है और एक और अमीनो एसिड है और ये दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करके H2O निकाले और अमाइड बना दे, तो यदि वैसा होगा तो फिर वही कहलाएगा पेप्टाइड। सिंपल सी बात लिखा हुआ है कि द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड। कि दो या अधिक जो सेम और अलग अलग अमीनो एसिड हो सकते हैं वे जब आपस में कंडेंसेशन में भाग लेते हैं, मतलब एडिशन प्लस एलिमिनेशन इस टाइप का, तब जो वहाँ से प्रोडक्ट बनता है वे कहलाएंगे पेप्टाइड्स। अब अभी हम लोग देखें कि जब कंडेंसेशन होगा कार्बोक्सिलिक और अमाइन का तो बनेगा अमाइड। तो दूसरे तरीके से इसको लिखा गया है कि पेप्टाइड्स आर अमाइड्स, कि पेप्टाइड्स क्या हैं, अमाइड्स हैं, जो बने होते हैं फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ COOH ग्रुप ऑफ वन अल्फा अमीनो एसिड विथ NH2 ग्रुप ऑफ अदर सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड। कि पेप्टाइड्स अमाइड्स हैं जो बनते हैं कंडेंसेशन से, किसका, तो एक अल्फा अमीनो एसिड का COOH ग्रुप दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से जब कंडेंस करेगा, कंबाइन करेगा, तब जो बनेगा वो कहलाएगा पेप्टाइड। अभी जो दूसरा अमीनो एसिड है, मतलब जो दो अमीनो एसिड आप लोगे, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। तो चलो अब इसको हम लोग रिएक्शन से समझें। तो पेप्टाइड्स मतलब याद रखना अमाइड, और अमाइड कैसे बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन का रिएक्शन से। अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप है, तो एक का कार्बोक्सिल है तो दूसरे का एमीन ग्रुप कंबाइन करेगा। तो पेप्टाइड्स हम लोग देख रहे हैं, पेप्टाइड्स ऐसा मान लो CHRCOOH या एक अल्फा अमीनो एसिड है, तो ऐसे ही एक और लोगे HNHCH, यहाँ R डैश कर दो। हो सकता है R डैश सेम हो तो फिर दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, अलग अलग रहेगा तो डिफरेंट हो जाएंगे। और यहाँ अब होना है कंडेंसेशन, तो ऐसा H2O निकल जाना है, और जब H2O निकल जाएगा तो फिर बन जाएगा कुछ ऐसा NHCH R C डबल बॉन्ड O फिर NHCH R डैश COOH। तो दो अल्फा अमीनो एसिड, एक का एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे का अमीनो ग्रुप मतलब बेसिक ग्रुप से कंबाइन किया, H2O निकला और बन गया यहाँ एक अमाइड, एंड दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड। अब इस पेप्टाइड में यहाँ जो अमाइड बॉन्ड बना है, दिस अमाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली अमाइड बॉन्ड है, इसी को अमाइड लिंकेज भी बोल सकते हो। तो ऐसे भी आता है कि जब दो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से कंडेंस करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में किस लिंकेज से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। कई ऐसे ऑप्शन देगा, पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसे पीछे कार्बोहाइड्रेट में देख रहे थे कि वहाँ जो मोनोमर्स जुड़े रहते थे वे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, यहाँ पेप्टाइड लिंकेज से। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखोगे। तो अब चूंकि इसमें
दो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन किए हैं। तो जब दो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन किए तो यहाँ यह जो पेप्टाइड बनेगा दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड, दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। दोनों सेम रहेंगे तो कहलाएगा होमोपेप्टाइड। यदि दोनों अमीनो एसिड डिफरेंट हैं तो यह कहलाएगा हेट्रोपेप्टाइड। समझ गए? दो अल्फा अमीनो एसिड लिए, दोनों सेम रहे होमोपेप्टाइड, अलग अलग रहे हेट्रोपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड। अब क्या करो, इसमें एक और रिएक्शन करवा दो, एक अमीनो एसिड और ले लो, सेम चाहे डिफरेंट कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो फिर से ऐसा ही कंडेंसेशन होगा, एक H2O और बाहर निकल जाएगा और एक H2O और बाहर निकल जाएगा तो फिर ऐसा बन जाएगा H2N CHR C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड O फिर NH CHR डैश COOH। दो अमाइड लिंकेज हो गया। देखो एक यहाँ अमाइड लिंकेज हुआ मतलब पेप्टाइड और एक यहाँ हो गया पेप्टाइड। इस बार 3 मिला इसलिए कहलाएगा ट्राइपेप्टाइड, इसलिए क्या कहलाएगा ट्राइपेप्टाइड। फिर एक बार और करवा दो इधर से ऐसा, इस प्रकार से। तो फिर यहाँ से एक बार और H2O निकल जाएगा माइनस H2O और एक बार और H2O निकल जाएगा तो फिर से एक मॉलिक्यूल और जुड़ जाएगा और एक मॉलिक्यूल कहीं और जुड़ा तो इसका स्ट्रक्चर अब कुछ हो जाएगा ऐसा, ऐसा हो जाएगा NCHR C डबल बॉन्ड O फिर NH CHR CO NH फिर CHR डैश CO फिर यहाँ NH, इसको भी R डैश ही ले लो यदि तो CHR डैश COOH। 3 पेप्टाइड लिंकेज हुआ ना, एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ, एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ और एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ। तो जितना पेप्टाइड लिंकेज रहेगा उससे एक ज़्यादा रहेगा उसमें मॉलिक्यूल, तो ये हो गया टेट्रापेप्टाइड, दिस इज टेट्रापेप्टाइड। फिर वैसे ही आगे बढ़ा सकते हो, फिर एक बार इधर कंबाइन करवाओगे तो ये हटेगा, फिर इधर से जुड़ते जाएगा, फिर एक इधर कंबाइन करो तो फिर इधर से हटेगा, फिर इधर ही जुड़ते जाएगा। बहुत सारे अमाइड लिंकेज इसमें बनते जाएंगे। तो जब ऐसे ही करके बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ते जाओगे तो हम क्या बोले, 2 जुड़ा डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ा ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ा टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ेगा पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, ऐसे करके बढ़ते ही जाएगा। और लास्ट में जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड जोड़ दोगे तब वो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड्स। And these polypeptides leads to the formation of protein molecule। प्रोटीन का फॉर्मेशन वहीं से होता है। तो अल्फा अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से, कंडेंसेशन से बना अमाइड पेप्टाइड। अब वह पेप्टाइड डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, लेकिन वही पेप्टाइड जब पोली हो जाएगा मतलब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएंगे तो वही पॉलीपेप्टाइड फिर बनाता है प्रोटीन। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट के आधार पे फिर प्रोटीन का आगे क्लासिफिकेशन है जो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अब यह जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इस स्ट्रक्चर में साफ साफ देख सकते हो कि चाहे वह डाइपेप्टाइड हो, चाहे ट्राइपेप्टाइड हो या फिर वह टेट्रापेप्टाइड हो, सबके केस में देख रहे हो कि जो N ग्रुप है वह लेफ्ट साइड है, एमिनो ग्रुप सब में देख लो ऐसा। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन या कोई भी पेप्टाइड चेन स्टार्ट होता है N टर्मिनल से। N टर्मिनल मतलब लेफ्ट साइड किनारे में रहेगा नाइट्रोजन वाला ग्रुप और फिर जाएगा उधर राइट साइड कार्बन टर्मिनल ग्रुप। समझ गए कि कोई भी पेप्टाइड चेन है तो उस पेप्टाइड चेन का शुरुआत होगा N टर्मिनल से। तो ऑब्वियसली जो N टर्मिनल वाला यहाँ अमीनो ग्रुप होगा वो कहलाएगा फर्स्ट अमीनो ग्रुप, वह कहलाएगा फर्स्ट अमीनो ग्रुप। उसके बाद जो इधर लास्ट में रहेगा वो लास्ट अमीनो ग्रुप हो जाएगा। तो एक पेप्टाइड चेन हमेशा शुरू होता है
एन टर्मिनल से और इंड करता है जाकर के कार्बन टर्मिनल पर। ठीक है, अब हम लोग पेप्टाइड का नाम भी लिखते हैं। तो पेप्टाइड का नाम कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग पेप्टाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसके लिए पेप्टाइड का स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बोल रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, पूरा नाम, सिंबल और 1 लेटर कोड, 3 लेटर्स एब्रिविएशन 1 लेटर कोड जो पीछे बताया गया है, तो इस सबको याद रखना पड़ेगा तब बन पाएगा। तो अब हम लोग आते हैं इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड। तो नॉमेनक्लेचर जो है स्टार्ट्स फ्रॉम एन टर्मिनल साइड एंड गोज टुवर्ड्स सी टर्मिनल साइड। मतलब लेफ्ट से शुरू करना है और राइट की ओर जाना है, ऐसे नाम लिखते हुए। सबसे लेफ्ट वाला का नाम पहले, फिर उसके बाद राइट तरफ जाना है। इसमें से जो राइट साइड है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, इसका लिखाएगा फुल नेम, और इसके पहले जो भी अमीनो एसिड होते हैं उस सब का नाम में से लास्ट का INE हटा करके YL जोड़ते जाना है। ठीक, क्या मतलब है नहीं समझ में आया होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग एक सिंपल सा अमीनो एसिड लें, ग्लाइसिन ले लें। ठीक है, ग्लाइसिन, एक और ग्लाइसिन ले लो, ऐसा रिएक्शन होगा, H2O निकलेगा। तो CH2CO NH CH2COOH। तो इधर ये लेफ्ट हुआ N टर्मिनल साइड, इधर राइट हुआ C टर्मिनल साइड। ठीक है, तो इसमें से लेफ्ट से शुरू करना है, राइट में ख़त्म करना है। तो देखो यहाँ से यहाँ एक पार्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा पार्ट। तो बोले कि जो एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है, एकदम दाहिने तरफ, उसका पूरा नाम लिखना है। तो पूरा नाम इसका है ग्लाइसिन, लिख दो ग्लाइसिन। और उसके पहले जो उसका नाम लिखो, तो इधर भी तो ग्लाइसिन ही है, तो इधर भी लिख दो ग्लाइसिन। लेकिन इसमें से बोल रहा है कि INE को हटा करके YL जोड़ देना है, तो INE हटा दो और YL जोड़ दो, तो नाम हो गया ग्लाइसाइल ग्लाइसिन। सिंबल इसका 3 लेटर एब्रिविएशन ग्लाइसिन का 3 लेटर्स एब्रिविएशन यही है, या इसका GG 1 लेटर कोड से लिखेंगे। तो ऐसे 3 चीज़ हो गया, ग्लाइसाइल ग्लाइसिन, या फिर ग्लाई या फिर GG। समझ गए कैसे लिखे सो। चलो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें। ऐसे कई एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो लेफ्ट शुरू करना है, राइट की ओर जाना है। सबसे राइट है उसका पूरा नाम, बाकी जो है उसका INE हटा करके YL लगाते जाना है। जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं CH3COOH, ये हो गया ग्लाइसिन। ठीक, फिर यहाँ एक मॉलिक्यूल जोड़ दो ऐसा, एलानीन। ठीक, फिर एक मॉलिक्यूल जोड़ दो इसमें फिनाइल एलानीन, CH2, और यहाँ फिनाइल ग्रुप हो जाएगा COOH। दिस इज फिनाइल एलानीन। 3 जोड़ रहे हैं। ठीक, तो H2O निकल गया, ओवरऑल 2 H2O बाहर हो जाएगा। जितने अमीनो एसिड लोगे उससे एक कम मॉलिक्यूल निकलेगा H2O। तो यहाँ से N
CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर NH, CH, CH3 CO, फिर यहाँ NH, CH, CH2 PH, COOH। ऐसा। अब नाम लिखो, तो इधर राइट साइड वाला का नाम हो गया फिनाइल एलानीन, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। इसके बाद इधर आई एन हटा करके वाई ए लगाते जाना है, तो ग्लाइसिन था तो हो जाएगा ग्लाइसाइल, एलानीन था तो हो जाएगा एलानाइल, और फिर यहाँ फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। ठीक, ग्लाइसाइल फर्स्ट अमीनो एसिड हुआ, ये लास्ट अमीनो एसिड हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा नॉन टर्मिनल। अब इसमें से 3 लेटर एब्रिविएशन के टर्म में लिखोगे तो ग्लाई एला PHE। 1 लेटर कोड लिखोगे तो इसका G, इसका A और इसका होता है F, तो GAF, गैफ। 3 मॉलिक्यूल जुड़े, इसलिए यह जो है एक होगा ट्राईपेप्टाइड, दिस वन विल बी ट्राईपेप्टाइड। 3 मॉलिक्यूल जुड़े इसलिए ट्राईपेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक हम लोग और बड़ा सा देखते हैं तो समझ में आ जाएगा फिर पूरा बात। एक बड़ा सा लेंगे, स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बोर्ड में लगेगा नहीं, उसका जगह नहीं हो पाएगा, तो नाम से हम लोग समझते हैं, नाम से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग मिला रहे हैं, समझोगे, प्रोलीन, फिर इसके बाद मिला दें आर्जिनिन, फिर इसके बाद मिला दें एलानीन, फिर इसके बाद मिला दें ट्रिप्टोफान, फिर इसके बाद मिला दें ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, फिर इसके बाद मिला दें सीरीन, और लास्ट में मिला दें हिस्टिडीन। ऐसे कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। स्ट्रक्चर तो है, कैसे मिलाना है, कैसे H2O निकालना है, समझ गए हो ना। एक का कार्बोक्सिल, दूसरे का NH2 ग्रुप से कंबाइन करके H2O निकालते जाना है तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसी से टोटल 6 H2O निकलेगा, नहीं, एक H2O यहाँ के कम्बिनेशन से, फिर एक यहाँ से 2, फिर एक यहाँ से 3 4 5 6, तो 6 H2O निकलेगा तो टोटल 6 पेप्टाइड लिंकेज होगा, 6 पेप्टाइड लिंकेज। ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखोगे। अब जब इसका नाम लिखोगे उस पेप्टाइड का तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रोलाइल, आइए नहीं हट जाएगा, आर्जिनाइल, फिर एलानाइल, फिर ट्रिप्टोफेनाइल, फिर ग्लूटामाइल, फिर सिराइल, फिर हिस्टिडाइल, या हिस्टिडाइल नहीं, लास्ट वाला है तो इसका हिस्टिडीन ही रह जाएगा। तो ये पूरा नाम हो गया। अब इसी का सिंबल 3 लेटर्स एब्रिविएशन के टर्म में लिखोगे तो दिस इज प्रो, ARG, ALA, TRP, उसके बाद GLU, फिर SER और फिर HIS। हो गया 1 2 3 4 5 6 7। प्रोलीन, आर्जिनिन, एलानिन, ट्रिप्टोफान, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन और हिस्टिडीन। यदि सबके सिंबल की बात करो 1 लेटर कोड तो इसका P था, इसका R, इसका A, W, E, S, H, ऐसे
तो या देखो PRAWESH तो नाम हो गया मेरा प्रवेश, ऐसे। तो इस तरह से यहाँ जो एक पेप्टाइड बनाए हम लोग, इस पेप्टाइड में टोटल 7 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हुए, आपस में वे कंबाइन किए, कंडेंसेशन हुआ तो 6 H2O मॉलिक्यूल निकला। टोटल 6 पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, नाम देख लिए। और जब इसका 1 लेटर कोड के आधार पे चले तो ऐसे PRAWESH प्रवेश, मतलब ये मेरा नाम लिखा गया। ऐसे तुम लोग भी अपना अपना नाम लिखने का प्रयास करोगे, ऐसे जितने भी अमीनो एसिड बताया गया है सबको कंबाइन करके, और देखोगे कि सबका नाम लिखा रहा है या नहीं। अब इसमें टोटल 7 मिले हैं ना, तो यह एक हेप्टा पेप्टाइड हुआ, ए हेप्टा पेप्टाइड, ऐसा। तो इस तरह से पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप से कंबाइन करेगा, और बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। और बताया कि 2 जुड़े तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़े तो ट्राई, 4 जुड़े तो टेट्रा, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तब बनता है पॉलीपेप्टाइड, और वही पॉलीपेप्टाइड मिल करके बनाते हैं प्रोटीन्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है एक लिविंग बॉडी के लिए। अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो अमाइड लिंकेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, और क्या आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो कि या पेंटापेप्टाइड कंटेन्स ऑप्शन देगा 5 पेप्टाइड लिंकेज, दूसरा 4 पेप्टाइड लिंकेज, फिर 6 पेप्टाइड लिंकेज, और यहाँ दे देगा 2 पेप्टाइड लिंकेज, 2 पेप्टाइड लिंकेज। ऐसे कि कोई पेंटापेप्टाइड है, इसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज हो सकता है। पेंटापेप्टाइड का मतलब हुआ कि 5 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है, 5 अमीनो एसिड्स, और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उससे एक कम होता है पेप्टाइड लिंकेज। तो अमीनो एसिड यदि 5 है तो इससे एक का मतलब 4 पेप्टाइड लिंकेज होगा, 4 पेप्टाइड लिंकेज। यह हो सकता है कि नाम दे दे ऐसे कि द पेप्टाइड, ऐसे दे देगा ग्लाई, ALA, फिर ग्लाई और CER, ऐसे कि द पेप्टाइड दिस वन कंटेन्स, खाली जगह, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। और फिर यहाँ से ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से देखो ये 4 हुए, 1, 2, 3, 4, तो 4 अमीनो एसिड है, तो इसमें से एक कम होगा पेप्टाइड लिंकेज, तो 4 से 1 कम मतलब ये 3 हो जाएगा। ऐसे में करके ऐसे पूछे कि ऐसे नाम दे देगा और बोलेगा विच वन इज, इसी में दूसरा क्वेश्चन, विच वन इज एन टर्मिनल अमीनो एसिड, विच वन इज एन टर्मिनल अमीनो एसिड। ऑप्शन दे देगा ग्लाइसिन, एलानिन, उसके बाद एक है सीरीन, या CER तो होता ही नहीं, SER होता है, तो इसी में दे देगा सीरीन, और डी में नॉन ऑफ दीज कर सकता है, ऐसे सेम ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। और इसी में से थोड़ा सा लास्ट में जोड़ देगा कि विच वन इज एन टर्मिनल अमीनो एसिड, इसको हटा करके।
तो क्या पता है कि जो ऐसे पेप्टाइड का नाम होता है वो एकदम लेफ्ट साइड होता है एन टर्मिनल और एकदम राइट होता है सी टर्मिनल। तो एकदम लेफ्ट में क्या है, ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन इसके लिए एन टर्मिनल अमीनो एसिड हो गया। इसी में यदि सी टर्मिनल पूछता कार्बन के बारे में कि कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड कौन है, तो एक्सट्रीम राइट साइड देखना, एक्सट्रीम राइट में सीरीन है तो सीरीन हो जाता सी टर्मिनल अमीनो एसिड। तो कई प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है इस पेप्टाइड से। सब्जेक्टिव में डेफिनेशन पूछ दे या ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा ये तो हम बता ही दिए। लिंकेज पूछ सकता है, एन टर्मिनल में कौन सा अमीनो एसिड है वो पूछ सकता है, और सी टर्मिनल में क्या है ये पूछ सकता है। तो इस तरह से पेप्टाइड्स को भी हम लोग समझ लिए। अब पेप्टाइड के बाद आता है प्रोटीन। तो अब फाइनली हम लोग प्रोटीन को समझेंगे अल्फा अमीनो एसिड और पेप्टाइड समझने के बाद। तो उसका डिस्कशन हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।